हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में है कि आप घर पे ही अपना वर्टिकल बेड कैसे बना सकते हैं। आपके जो गार्डनिंग के हिसाब से या सैफरन के हिसाब से जैसे मैंने बनाया था वो आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, जो कि कम से कम बजट वाला मैंने हिसाब इसमें चूज़ किया था। ये कैसे कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत की मैंने स्लोटेड एंगल से। ये एंगल होती हैं, ये इनको स्लोटेड एंगल कहते हैं। ये आपके जो है लोहे के जहाँ पे सरिये वगैरह मिलते हैं, पत्ती मिलती हैं, एंगल गार्डर वगैरह मिलते हैं, उन पे मिल जाते हैं। इनका सबसे अच्छा एडवांटेज होता है, इसमें हमें किसी भी एडजस्ट साइड पे अपना किसी भी हाइट पे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये करीब मैंने जो है 18 इंची 15 इंची के पे गैप लेकर करा था। इसमें क्या किया था, ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद में, और इसमें काफ़ी लचक काफ़ी होती है, तो इसलिए सपोर्ट काफ़ी दी मैंने जैसे। और ये 8x4 का है, ये 8 ऐसे है और 4 ऐसे है। तो इसमें बीच में से ये सपोर्ट दी है, यहाँ सपोर्ट दी है, बीच में सपोर्ट दी है एंगल की, ऐसी यहाँ भी सपोर्ट दी हुई है, इसे सपोर्ट दी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो ये लोहे की तार होती हैं, ये आपके मार्केट से मिल जाती हैं। ये भी मोटी तार जिसे काफ़ी लोग कपड़े सुखाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर करके यहाँ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बांध दी है, 6 इंच 7 इंच के आसपास में जिगजैग करके इस तरह से। उसके बाद रखी मैंने फाइबर शीट। ये वाली शीट पहले से मेरे पास पड़ी थी, ये थोड़ी हल्की थी, लेकिन मैं और दूसरी शीट लेके आया था, ये हैवी वाली। ये अब हैवी वाली शीट है, ये ग्रीन कलर की। कोई भी कलर का तो फर्क नहीं पड़ेगा, कलर मैटर नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी मोटी वाली लेके आया था। उसके बाद मैंने साइड में सुतली बांध दी थी। आप सुतली बांध सकते हैं, तार बांधना चाहिए तार भी बांध सकते हैं। इसका यूज़ ये है क्योंकि हमें साइड में जो मिट्टी भरेंगे तो साइड में निकल ना जाए। तो इस तरह से थर्मोकोल के मैंने पीसेस काट लिए थे, जो अपना मैं फॉल सीलिंग के लिए लाया था। जो मतलब शुरू वाली वीडियो में था कि कमरे में गर्मी आने से कैसे दूर करें छत के रास्ते। तो फॉल सीलिंग में थर्मोकोल लगाई हुई है 1 इंच मोटी। इसकी भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। तो उसी के मैंने पीसेस निकाल लिए, ये 4 इंच के आसपास के हैं। इस तरह लगा के इस तरह मैंने ये सपोर्ट लगा दी। तार इसलिए बांध दिया ताकि ये बाहर की तरफ ना जाए और इस पर रुका रहे। और आपको जरूरत है तो आप 1-2 तार और बांध सकते हैं। तो ये करीब करीब इस तरह से आपको लुक आएगी। जैसे ये आपकी बाउंड्री वॉल दिख रही है बिल्कुल टक करके, ये इस तरह से यहाँ पर थर्मोकोल। अगर आपका लकड़ी के प्लैंक्स हैं इस तरह से, तो ये और भी मजबूत है, और भी अच्छे रहेंगे। घर पे काम हुआ था तो ये यूज़ कर लिए थे ये वाले। तो सबसे पहले मैंने इसके स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके बाद तार बांधे। तार बांधने के बाद में फाइबर शीट रख दी। फाइबर शीट रखने के बाद में काली पन्नी आती है, वो मैंने काली पन्नी इस पर चढ़ा दी ताकि मिट्टी नीचे ना निकले। ये इससे मैंने मिट्टी डाल दी है यहाँ पे। मिट्टी का इसमें जो रेशो यूज़ किया है, मैंने खेत की मिट्टी यूज़ की है और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। इसके अलावा और मैंने कुछ यूज़ नहीं किया ताकि मिट्टी हार्ड ना हो, इसलिए कोकोपीट इसमें मैंने मिलाया है। तो मेरे हिसाब से तो आप 50-60% मिट्टी ले लीजिए खेत की, और बाकी इक्वल रेशो में बाकी बचे हुए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ले लीजिए अपने न्यूट्रिशंस के लिए। इसमें आपने भी देखा होगा कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रीन पत्तियाँ आई थी, न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा मिला था बल्ब को, और पत्तियों का हरा रंग ही बताया था कि उन्हें अच्छी वो मिली है, न्यूट्रिशन मिला है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने सारा ही ये हटा रहा हूँ यहाँ से। और ये सारा स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूँगा अपना टेरेस गार्डन में। इन सारे स्ट्रक्चर को मैं टेरेस गार्डन बनाऊँगा, उसकी मैं जैसे जैसे बनाता रहूँगा उसकी वीडियो डाल दूँगा कि टेरेस गार्डन इन स्लोटेड एंगल से और फाइबर शीट वगैरह से मैं कैसे बना रहा हूँ छत पे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरे पास जो बल्ब निकले 12.5 किलो, उन्हें मैं अब धीरे धीरे सेल कर रहा हूँ। और किसी का कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल पर अपना भेज दीजिए डिटेल्स, मैं उनको कोरियर कर दूंगा, रेट जो भी फाइनल होते हैं। और इसके अलावा मेरे पास इसकी वुडन की ट्रे हैं जो मैंने बनाई थी। अगर कोई सहारनपुर के नियर बाय है तो वो ले जा सकता है। करीब 50-51 के आसपास ट्रे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है 2x1.5 की ट्रे हैं, और एक ट्रे पे करीब 200 के आसपास बल्ब आ जाते हैं। कोई अगर प्लान करना चाहता है तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम एरोफोनिक में रखते हैं, एरोफोनिक में रखने के बाद फ्लावरिंग हमारे पास करीब 15 नवंबर 20 नवंबर तक आती है। उसके बाद हम मिट्टी में अगर शिफ्ट करेंगे उसको, तो मिट्टी में हमें जितना मैक्सिमम टाइम हम बल्ब को दे पाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी साइज बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन अपने यहाँ तो 15-20 नवंबर के बाद लगाने के बाद में ये मैंने 23 अप्रैल में ये निकालने शुरू करे थे, तो इनको थोड़ा कम टाइम मिला था। तो अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि इसी तरह का एक रूम बनाया जाए। रूम में अपना जो है बेड बना के, और साथ में वहाँ पर उधर AC लगा दिया। AC लगाने के बाद में अगर आप अगस्त लास्ट से लेके
और अप्रैल मई तक भी इसको रखते हैं एसी के अंदर और नॉर्मल टेम्परेचर में, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगी। क्योंकि मैंने इसमें ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही मैंने फ्लावरिंग के बाद में बल्ब को मिट्टी में प्लेस किया था, तो विद इन 4 to 5 डेज के अंदर उसमें जड़ें निकली आई थी। यानी एक तरह कह सकते हैं बल्ब भूखे थे कि उन्हें जैसे मिट्टी मिलेगी वो अपना जड़ें निकालेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे। यानी जब तक वो एरोपोनिक में थे वो सिर्फ फ्लावरिंग दे रहे थे, वो खुद के ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर किसी को अगर करना है तो बेस्ट मेरे को तरीका तो ये लगा कि अपना कमरे में बेड लगाओ और इस तरह से कर लो। ये मेरा बेड है, ये 5 फ्लोर का बेड है, 1 2 3 4 5 8 बाई 4 का बेड है। हर एक फ्लोर पे एवरेज 10 किलो के आसपास बल्ब आ सकते हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए। कोई छोटे लेवल पे करना चाहते हैं 1-2 किलो पे, तो अपना नॉर्मल जो रूम होता है रूम में रख लीजिए, उस पर ट्राई करके देख लीजिए 1-2 किलो में। बाकी यही मेरे को एक अच्छा सूटेबल लगा कि हम इसमें साथ में मिट्टी भी दे पाएँ और साथ में उसको कंट्रोल टेम्परेचर भी दे पाएँ। यानी कि एरोफोनिक नाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म, सिर्फ हम रूम के अंदर एनवायरनमेंट दे के बल्ब की ग्रोथ ले रहे हैं। क्योंकि एरोफोनिक में भी फाइनली हमें मिट्टी में तो शिफ्ट करना ही पड़ता है, तो इसलिए अपना पहले से ही मिट्टी में दबा कर रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस साल ये अभी फिलहाल में सारी मिट्टी हटा रहा हूँ। 4 फ्लोर की हटा दी है, एक और लास्ट रह गया है। इसकी मिट्टी हटा के फिर इसको मैं अपना छत पे टेरेस गार्डन में यूज़ करूँगा। वहाँ पे टेरेस गार्डन का फ्रेम बनाऊँगा स्ट्रक्चर, फिर उसमें अपने लगाते हैं सब्जी वब्जी के पौधे, फूल वूल के।